हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स पे बेस एग्जाम्पल्स और थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड इफ बी इज इक्वल टू ए पी वेयर पी इज नॉन सिंगुलर देन प्रूव दैट पी बी इनवर्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें गिवन है ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। प्रूफ हम करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स गिवन है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, डेफिनेशन जानते हैं कि ए इज ऑर्थोगोनल This implies A transpose और A transpose A is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। इफ़ B इज इक्वल टू ए पी, ये गिवन है, और P गिवन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा इन्वर्टिबल होते हैं, मतलब यहाँ पे P मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा हमेशा। अब प्रूव हमें करना है पी बी इनवर्स इज ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल के डेफिनेशन से जो पी बी इनवर्स है उसको ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, तो क्या होगा, पी बी इनवर्स, ये हमने मैट्रिक्स लिया जिसको ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, साथ में हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। तो पी बी इनवर्स ट्रांसपोज, इसको अगर हम दिखा दें इज इक्वल टू आइडेंटिटी तो ये प्रूव हो जाएगा पी बी इनवर्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं। पी बी इनवर्स एज इट इज। नेक्स्ट पी बी इनवर्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, रिवर्स में ओपन होती है। पहले आएगा बी इनवर्स ट्रांसपोज एंड पी ट्रांसपोज। नेक्स्ट पी बी इनवर्स, बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी हमें गिवन है, बी इज इक्वल टू ए पी, देन ए पी इनवर्स। नेक्स्ट बी इनवर्स के लिए हमने लिखा ए पी इनवर्स और साथ में है उसका ट्रांसपोज इनटू पी ट्रांसपोज एज इट इज। नेक्स्ट अब ये जो भी आ रहा है इसको हमें इक्वल टू आइडेंटिटी लेके आना है। नेक्स्ट करते हैं, इनवर्स को ओपन कर दिया हमने, पी इनवर्स प्रॉपर्टी है तो रिवर्स में ओपन होगा, रिवर्स लॉ को सेटिस्फाई करता है पी इनवर्स ए इनवर्स। नेक्स्ट सबसे पहले हम ओपन करेंगे इनवर्स को, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ट्रांसपोज। यहाँ पे हमने इनवर्स अप्लाई किया, पी इनवर्स ए इनवर्स ट्रांसपोज एंड पी ट्रांसपोज। जो भी दिया हुआ है जहाँ से भी हम लेके चलने हैं, हमें चलते जाना है और लास्ट में देखते हैं जो प्रॉपर्टीज गिवन है उनको यूज़ करके क्या आंसर आएगा। ये बना आपका पी इनवर्स ए इनवर्स, ट्रांसपोज ओपन किया हमने तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ट्रांसपोज एंड पी इनवर्स ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज एज इट इज इक्वल टू। अब कंबाइन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पी इनवर्स है, ए इनवर्स ट्रांसपोज है और यहाँ पे दोनों पी की टर्म्स हैं। कंबाइन कर लेते हैं सेम टर्म्स को, पी इनवर्स, नेक्स्ट ए इनवर्स एंड ए इनवर्स ट्रांसपोज, ए इनवर्स एंड ए इनवर्स ट्रांसपोज। नेक्स्ट यहाँ पे है पी इनवर्स ट्रांसपोज एंड पी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा पी पी इनवर्स ट्रांसपोज। नेक्स्ट स्टेप में
पी इनवर्स एज इट इज़। यहाँ से हम इनवर्स को बाहर ले जाएंगे और ट्रांसपोज को अंदर रख लेंगे। ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज ए इनवर्स एंड दिस इज एज इट इज़। अब यहाँ से हम यूज़ करेंगे, ये टर्म बीच वाली टर्म हमारी है ए ट्रांसपोज ए, जिसकी वैल्यू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और पी इनवर्स, क्योंकि हमें दे रखा था P इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स इनवर्स इज ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी, ये हो जाएगा आइडेंटिटी इनवर्स, और ये पी इनवर्स ट्रांसपोज आइडेंटिटी ट्रांसपोज, ये तीनों केसेस से हमारी मल्टीप्लाई आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने जो पी बी इनवर्स मैट्रिक्स था उसको लिया, साथ में उसका ट्रांसपोज लिया और इसको इक्वल टू दिखा दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। दिस इम्प्लाइज पी बी इनवर्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब हम करेंगे एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी इज ऑर्थोगोनल। कोई मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स हमने ले लिया जिस 2x2 ऑर्डर का ए बी सी डी, वो ऑर्थोगोनल होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, और ए इज इक्वल टू ए बी बी माइनस ए। या तो ये होगा या ये होगा, वेयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 1, और इसके दो एलिमेंट्स में रिलेशन दे रखा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और हमें प्रूव करना है, कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ए ऑर्थोगोनल कब होगा। तो ए जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हमने लिखा इज ऑर्थोगोनल if and only if, by definition if and only if A transpose is equal to identity matrix। अब हम स्टार्ट करते हैं। if and only if A को हमने लिखा A B C D, A ट्रांसपोज हमने लिखा, ट्रांसपोज होता है इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इफ एंड ओनली इफ। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, हमें मिला ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम ए सी प्लस बी डी। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ए सी प्लस बी डी, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम सी स्केयर प्लस डी स्केयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कंपेयर करते हैं दोनों साइड्स को, क्योंकि हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है जो गिवन मैट्रिक्स ए था उसके एलिमेंट्स पे। तो इफ़ एंड ओनली इफ, यहाँ से आपको इक्वेशन मिल रही है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करने पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 1 एंड ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इफ एंड ओनली इफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू
1, इसको आप लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू माइनस बी डी। अब ये कंडीशन तो आपको गिवन है स्टेटमेंट में। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब ए बी सी डी पे क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए और सी का प्रोडक्ट इक्वल टू होना चाहिए बी डी के प्रोडक्ट के माइनस के। तो दो तरीके से ये हो सकता है। फर्स्ट, या तो हम लें डी इज इक्वल टू ए एंड सी इज इक्वल टू माइनस बी, और सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है डी इज इक्वल टू माइनस ए और सी इज इक्वल टू बी। इन दो केसेस में जो प्रोडक्ट है इसी का वो हो जाएगा इक्वल टू माइनस बी डी। अब इन कंडीशंस को यूज करके हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे। इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू, ए को हमने लिखा एज इट इज बी। अब सी की वैल्यू यहाँ से देखिए, सी इज इक्वल टू माइनस बी एंड डी इज इक्वल टू ए। और सेकेंड कंडीशन से हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे और ए इज इक्वल टू ए बी और डी हो जाएगा माइनस ए। तो ये हमें प्रूव करना था कि या तो जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए बी सी डी वो ऑर्थोगोनल होगा अगर या तो उसकी ये फॉर्म हो या ये फॉर्म हो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, शो दैट द मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स ए है ए प्लस आयोटा सी माइनस बी प्लस आयोटा डी बी प्लस आयोटा डी ए माइनस आयोटा सी इज यूनिटरी मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, यूनिटरी मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है, इफ कोई भी मैट्रिक्स ए यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स if and only if a theta is equal to a theta a is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज लेते हैं और यूनिटरी मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं। तो ये गिवन मैट्रिक्स ए है, इसके लिए देखते हैं। गिवन मैट्रिक्स ए यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, ए इज यूनिटरी if and only if a ट्रांसपोज कंजुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एक इफ एंड ओनली इफ ए को हमने लिखा, गिवन ए मैट्रिक्स है ए प्लस आयोटा सी माइनस बी प्लस आयोटा डी एंड बी माइनस बी प्लस आयोटा डी ए माइनस आयोटा सी। अब नेक्स्ट, थीटा लिखने के लिए हमें इसका ट्रांसपोज भी करना है और साथ में कॉन्जुगेट भी करना है। ट्रांसपोज करेंगे तो ए प्लस जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, तो माइनस बी और साथ में कॉन्जुगेट करना है तो प्लस आयोटा हो जाएगा माइनस डी। यहाँ पे भी जब हमने कॉन्जुगेट किया तो ए माइनस आयोटा सी। नेक्स्ट सेकंड कॉलम, सेकंड रो हो जाएगा सेकंड कॉलम, तो यहाँ b प्लस आयोटा डी है, कॉन्जुगेट लेंगे तो b माइनस आयोटा डी और a माइनस आयोटा सी है तो a प्लस आयोटा सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ये a प्लस आयोटा सी है a माइनस आयोटा सी, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस बी प्लस आयोटा डी माइनस बी माइनस आयोटा डी प्लस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से ये मिला हमें। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की जब हमने मल्टीप्लाई की तो ए बी माइनस
आयोटा सी डी लिख लेते हैं, ए बी माइनस आयोटा सी डी ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। यहाँ से a प्लस आयोटा सी है b माइनस आयोटा डी के साथ, और ये उसका अपोजिट है माइनस b प्लस आयोटा डी, और ये टर्म b सेम है, इस वजह से ये मल्टीप्लाई करने पे 0 मिलेगा यहाँ। नेक्स्ट यहाँ भी मिलेगा 0, और लास्ट हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए ए थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया, ये यूनिटरी मैट्रिक्स होगा कब, अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कब, इफ़ एंड ओनली इफ। कंपेयर करके हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन आपको प्रूव करनी थी कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो यूनिटरी होगा अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। थैंक यू।